हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो पिछली कक्षा थी आप लोगों की हिंदी की, उम्मीद है कि आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आप लोग उसको समझे भी होंगे। थोड़ी वीडियो बड़ी थी, लेकिन इसके लिए क्या है कि पूरा तथ्य उसमें लगभग कंप्लीट हमने करने का प्रयास किया है और आप लोग उसको सीरियसली देखिएगा एक दो बार, आपको कोई असुविधा होगी नहीं। उसमें से कुछ सेगमेंट थे जो कि लगभग वर्डमाला से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आज तक आए हुए हैं या क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो लगभग कवर आपके हो गए थे। इसमें से एक तथ्य एक पॉइंट छूट चुका था, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था तो हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था, जिसमें हम लोगों को आज देखना है अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं और अघोष सघोष वर्ड क्या होते हैं। ये अघोष सघोष वर्ड की जो ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सघोष वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और चर्चा करते हैं इसके बारे में, अघोष वर्ड कौन से हैं। तो पहली चीज़ देख लीजिए कि अघोष और सघोष वर्ड होते क्या हैं, पहले ये जान लीजिए। अघोष सघोष या इसी को ही सघोष को ही घोष भी कहा जाता है, सघोष वर्ड। ठीक है, अभी मैं एक एक को डिटेल करूंगा। ठीक है, फिर इसके अलावा अल्प प्राण और वायु, अल्प प्राण महाप्राण, ये वर्ड आपको मिलेंगे अभी आपको। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ तो जानिए कि ये होता क्या है, घोष क्या है या अल्प प्राण या महाप्राण क्या है। तो पहली चीज़ देखिए, प्राण मतलब होता है वायु। हम लोगों के जीवन का जो मूल तत्व है जीव द्रव्य के अलावा, जीवन द्रव्य जो है हमारा, उसके अलावा अगर मूल तत्व देखें तो क्या होता है, ऑक्सीजन। अगर यदि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन, जैसे कोरोना पीरियड में आप लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है, यानी फेफड़ा जो हमारा पंप करता है उस पंप को करना बंद कर देता है। कौन बंद कर देता है? ये फेफड़ा हमारा जगड़ जाता है तो फेफड़ा वर्क करना बंद कर देता है फेफड़ा वर्क करना। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन होता है ब्लड में, जो ऑक्सीजन का जो संचार होता है वो, यानी खून हमारा एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है या गमन करता है पूरे शरीर में, वो बिना ऑक्सीजन के वो संचालित ही नहीं हो सकता है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी में जाता है फेफड़े के माध्यम से और फिर ऑक्सीजन के अणुओं पर सवार हो करके हमारा आरबीसी दौड़ता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, कभी इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो यानी खून का संचार हम लोगों का बॉडी का होता रहता है इस तरह से। तो इसी कारण से यहाँ पर भी इसकी ज़रूरत यहाँ क्या पड़ी है, यहाँ ज़रूरत पड़ी है कि जब हम कोई वर्ड है, अल्फ़ाबेट है जो हमारे हैं, चाहे हम बात करें स्वर की या व्यंजन की, तो खासतौर से यहाँ पर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं अल्पप्राण महाप्राण या घोष अघोष वर्ड में, सघोष वर्ड में, उसमें हम लोग देखेंगे कि व्यंजन जितने वर्ड्स हमारे हैं, व्यंजन के सारे वर्ड यानी 41 वर्ड जो हमारे व्यंजन के हैं उनकी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ स्वर की भी ज़रूरत पड़ेगी सघोष वर्ड में। ठीक है, तो पहले हम लोग व्यंजन के संदर्भ में देखते हैं और इसमें जो व्यंजन को जो बोलने के लिए है, क्या व्यंजन को जो बोलने के हिसाब से, मतलब जैसे व्यंजन जो है वो क्या प्रोनाउंसिएशन तो किया जाएगा। तो अगर इसमें जो प्राण का जो मतलब यहाँ पे है, यहाँ वायु का, यानी कि व्यंजन शब्दों के, या कहिए कि व्यंजन स्वर दोनों लेके चलिए, क्योंकि एक जगह पे आपका ये छूट जाने पे दिक्कत ये आएगी कि जब सघोष वर्ड कहेंगे तो सघोष वर्ड में वहाँ पर आपको स्वर भी इंक्लूड होगा, तो इस नाते दिक्कत थोड़ी होगी। तो इस नाते मेरा ये कहना है कि आप इसमें कहिए अल्फ़ाबेट को कहिए, व्यंजन को कहिए, कि व्यंजनों के प्रोनाउंसिएशन में वायु के रोल के आधार पर कि जैसे हम, वायु कहाँ से निकलती है बच्चों, फेफड़े से निकलेगी ना, तो ध्यान रहे फेफड़े कि कहीं और से निकलती है, फेफड़े से ही। ठीक है, हवा फेफड़े से ही निकलती है, मतलब सर्कुलेट करती है। तो जब हम बोलते हैं कोई चीज़ तो हमारे यहाँ फेफड़े में आता है। जैसे कभी कभी आप लोगों को जब जुकाम पकड़ लेता है, स्नोफिलिया बढ़ जाती है बॉडी का, तो क्या होता है, हम बोल नहीं पाते, है ना, हमारी सांसें बहुत भारी भारी सी चलने लगती हैं। तो वहाँ पर अगर उस समय जब बोलने की ज़रूरत पड़ेगी हमको किसी वर्ड को, तो यहाँ पर हम जानते हैं कौन से वर्ड, जैसे अगर ये पढ़ लिए हैं तो एक तरह से वैज्ञानिक भी आप हो जाएंगे थोड़े से, कि किसको उस स्थिति में बुलवाना चाहिए, कौन से वर्ड बुलवाने चाहिए, कौन से नहीं बुलवाने चाहिए, कह सकते हैं आप इसको। तो आप इसमें से जो हम कुछ वर्ड हैं जिनको बोलने के लिए हमको फेफड़े को कम से कम वायु की ज़रूरत पड़ती है और अधिकतम फेफड़े को मतलब वायु निकलती है फेफड़े से।
ठीक है, यानी बोलने में फेफड़े से ज़्यादा वायु का निकलना, फेफड़े का वायु का कम का निकलना, तो यही होता है प्राण, मतलब होता है वायु। तो यानी कि उन शब्दों को, उन अल्फ़ाबेटों को जिनके बोलने में अल्प यानी कम वायु का निकलना हो और महाप्राण यानी अधिक वायु का निकलना, उस आधार पर पूरे अल्फ़ाबेट को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, जिनको बोलने में कम हवा निकलती है, मुंह से फेफड़े से कम हवा निकलती है या नहीं निकलती है, कहीं कहीं आपको नहीं भी मिलेगा तो नहीं निकलती है या निकलती है, वैसे निकलेगी बिना रहेगी नहीं, तो यानी कम और ज़्यादा ये आपका ही है। अल्प मतलब कम होता है और महा मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्प मतलब कम फेफड़े से हवा निकले और अधिक हवा का निकले। ठीक है, तो उस आधार पर पूरे अल्फ़ाबेट को 2 श्रेणियों में बांटा गया है बच्चों। ठीक है, और दूसरा बोला गया है कि जो कंपन के आधार पर, यानी कि आप इसमें देखेंगे कि अघोष और सघोष का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी घोष अघोष की बात करें, घोष मतलब होता है कंपन, एक तरह से कहिए कंपन। अब कंपन क्या होगा, किसका, उच्चारण के आधार पर ये अल्फ़ाबेट का जो कंपन होता है ना, तो कंपन कम होता है और कंपन ज़्यादा होता है, या कंपन नहीं होता है और कंपन होता है। तो कंपन किन में होता है, किन में कंपन नहीं होता है, तो ये वर्ड है अघोष वर्ड हैं जिनमें कंपन मतलब कम होता है या नहीं होता है, किस श्रेणी में आप रखेंगे, और सघोष में जिनमें कंपन होता है, यानी कि कंपन के आधार पर, यानी कि कोई वर्ड जब हम क ख ग घ अंगा च छ ज ये इस तरह से लेते हुए कि हम सारे वर्डों को जब पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें देखेंगे कि इनमें कंपन कम हो रहा है, कि इनमें कंपन ज़्यादा हो रहा है, या कंपन हो रहा है या कंपन नहीं हो रहा है, तो उसमें जब देखेंगे तो उसके आधार पर 2 क्लासिफिकेशन किए गए हैं। ठीक है, और दूसरा बोलने के हिसाब से जो वायु लगती है, मुँह से निकलती है, फेफड़े से निकलती है, उसमें कम वायु और अधिक वायु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। आइए अब देखते हैं कौन अल्प प्राण में है, कौन महाप्राण में है। बड़ा ही आसान है, सरलतम बिंदु की तरफ सरल, मतलब आपको सरल से सरल मिलेगा। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको तुरंत याद ही हो जाए। आइए, पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या, सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन तो आपको पते होंगे, देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है। लोग बहुत लाइटली लेते हैं हिंदी को, एक्चुअल में इतना लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आसानी से पढ़ने में आपको आ जाएगा, लेकिन इसके एक शब्द आपको मालूम होने चाहिए बच्चों। ये स्कोरिंग होता है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत आसानी से चूँकि समझ में आ जाता है तो बड़ा अच्छा स्कोर कर लेते हैं आप लोग। तो इसको बहुत सीरियसली आप लोग वर्डों को देख लीजिएगा। आपको मुश्किल से 2 वीडियो में ही, ये आपका दूसरा वीडियो है, आपका छोटा सा वीडियो होगा, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, और फिर आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि किसी किताब को भी उठाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन इसी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, 5 स्पर्श व्यंजन हो गए। इन्हीं में से ही अब आपको अल्पप्राण और महाप्राण, अघोष और सघोष वर्डों को देखना होगा। बाकी सारे जो है अंतस्थ व्यंजन, उष्मीय व्यंजन, और साथ ही साथ स्वर और द्विगुणी व्यंजन और आगत व्यंजन, मैं जो बोल रहा हूँ पिछले वीडियो में मैंने बताया, आपको मालूम होना चाहिए। मैंने बात की क्या, इसके अलावा मैंने बात की उत्क्षिप्त व्यंजन। चलिए मैं पहले से ही बात कर रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा, ड और ढ। ठीक है, ये आपके हो गए। इसके अलावा आपको आगत व्यंजन, आगत व्यंजन क्या है बच्चों, ज और फ है। क्लियर, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर आपको अघोष सघोष पढ़ने के लिए। इसके अलावा पड़ेगा अंतस्थ व्यंजन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसकी अंतस्थ में आप जानते हैं य, र, ल, व की ज़रूरत पड़ेगी। उष्मीय की ज़रूरत पड़ेगी, उष्मीय की ज़रूरत पड़ेगी। उष्मीय में आप देखते हैं बड़ा सा, छोटा, पेट फाट सा, छोटा सा और ह, ये मूल रूप से आपके पड़ेंगे। इसके अलावा आपको पड़ेगा स्वर की ज़रूरत, लेकिन स्वर की ज़रूरत पड़ेगी वो केवल और केवल पड़ेगी आपको किसमें, सघोष वाले वर्ड में पड़ेगी। ठीक है, और जगहों पर आपकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसकी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, ये स्वर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो आप लोग अल्पप्राण और महाप्राण से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसके पीछे का भी एक लॉजिक है। पहले हम लोग इसको शुरू करते हैं, फिर आपको भी समझाते हैं। पहले हम लोग देखेंगे अल्पप्राण और महाप्राण।
क्योंकि प्राण रहेगा तभी सब कुछ हो सकता है, बिना प्राण के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कंपन बाद में देखेंगे, पहले प्राण को देखते हैं कि किसमें प्राण हमारा, मतलब बहुत ज़्यादा हवा निकल जाएगी, मीन्स आपकी संपूर्ण हवा निकल जाए तो क्या हो जाएंगे, प्राण निकल गए। ठीक है। अब अक्सर देखिए जब कोई व्यक्ति, देखिए क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना भी चाहिए, तो इस नाते प्लीज़ अदरवाइज ना लीजिएगा कोई लोग। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं, इनके प्राण, धीरे से साइलेंट आवाज़ में लोग बोलते हैं क्या, इनके प्राण। तो प्राण मतलब समझते हैं ना, वही वाले प्राण। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हवा निकल जाने पे शरीर से, यानी कि लगभग संपूर्ण हवा निकल जाने पे शरीर से, प्राण ही आप उसको सेंस में समझिएगा, तो ये कभी भूलेगा नहीं। आई थिंक मैंने इस नाते इसको यूज किया कि प्राण मतलब जान होती है, प्राण मतलब अल्प प्राण महाप्राण, आप बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग, इसमें अब कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। ठीक है। तो अल्प प्राण और महाप्राण में जब देखेंगे आप कि कौन कौन से अल्प प्राण में आते हैं और कौन कौन से महाप्राण में आपके आते हैं, तो ये चीज़ आपको आसानी समझ में आ गई। तो देखिए अब इसमें से क्या है, इसका क्लासिफिकेशन कई तरह से कर सकते हैं। अब इसको लाइनिंग में देखें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ऐसे आप इसको लाइन अगर वर्ग बना लेते हैं एक वर्ग में, ऐसे वर्ग के रूप में इसको रख लीजिए समझने के लिए आपको। इस तरह से आप 5 वर्ग बना सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें से 5 वर्ग बनाने से क्या हो जाएगा, आपको फ़ायदा क्या रहेगा कि पहली, तीसरी और पांचवी, ये जो लाइन आपकी है, पहली, तीसरी, पांचवी लाइन, ठीक है, पहली, तीसरी और पांचवी जो लाइन आपकी है, और इसके अलावा बचती कौन सी लाइन, दूसरी और चौथी लाइन बचती है यहाँ पे। ठीक है। तो पहली, तीसरी और पांचवी में जो होती है, यह होती है अल्प प्राण वाली लाइन, और दूसरी और चौथी जो होती है वो महाप्राण। ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, अल्प प्राण और महाप्राण। कौन कौन सी लाइन, देखिए का की, का वाली पूरी लाइन, 5 अक्षरों, ये स्पर्श व्यंजन है, सब कौन से हैं बच्चों, स्पर्श वाले। इसी नाते मैंने कहा लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, सब लोग समझ में आसानी से आ जाएगा। ये क्या होता है, 5 रो में आप बांट देंगे इसको, अल्प मतलब जो है स्पर्श व्यंजन को 5, इस तरह से भी इनके 5 होते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड 5 लाइनों में बांट देंगे। तो पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन, ठीक है, ये होती है अल्प की, कम वाले की, जैसे क, ख, जैसे बोले ना आप लोग, आवाज़ देखिए, क, ख, ग, घ, ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। छोटे बच्चों में आपने बेसिक प्राइमरी में देखा हो स्कूलों में, तो शिक्षक इसी नाते पढ़ाते हैं, उसका मतलब तो कोई नहीं समझ पाया होगा। मैक्सिमम आप लोग भी संभवतः अगर पढ़े होंगे तो समझ नहीं पाए होंगे, वहाँ क्यों इतना चिल्लवाते हैं, जैसे कहते हैं अ, तो वो हम लोगों को लगता है कि बोरियत सा चिल्ला रहे हैं सब लोग, लेकिन एक्चुअल में ग्रामर की समझ वहीं दी जाती है। लेकिन बच्चे जो कि छोटे होते हैं उनको समझ थोड़ी इतनी नहीं होती है, इस नाते वो सच्चे से नहीं समझ पाते हैं, और जब बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, तब उनको समझ में आता है कि एक्चुअल में क्यों ऐसा कहा जाता था। तो ये इन शब्दों को, जैसे क को बोलने में देखिए कम सवाल, क अपेक्षितया ख, ख की अपेक्षा कम लग रहा है ना, उसी तरह ग, घ, तो इसमें क्या हवा का निकलना कम और ज़्यादा हो रहा है, इस नाते सब क्या हो जाएंगे, अल्प। पहले, तीसरे और पांचवें अल्प हो गए। देखो आप, जैसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, क पढ़ रहे हो तो क में क्या, क, ख, तो किसमें ज़्यादा हवा लगी, ख में ज़्यादा निकली ना, क में कम निकली, तो क वाला अल्प हो गया। फिर उसके बाद में ग, घ, तो घ में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ग में क्या होगा, कम हो गया। तो तीसरी लाइन हो गई है, ग वाली देखिए लाइन तीसरी है ना, तो पहली लाइन, तीसरी लाइन और फिर अंगा वाली पांचवी लाइन, ये पहली, तीसरी, पांचवी, चाहे लाइन कहिए या आप कहिए जो भी सेंस है, पहली, तीसरी, पांचवी लाइन ये हो जाएगी। फिर बची जो लाइनें होंगी, दूसरी और चौथी ही बचती हैं, तो दूसरी, चौथी आपकी जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, महाप्राण वाली होगी। एक बात और देखिए, अल्प प्राण में क्या हो जाता है, आप सीक्वेंस में अगर देखें तो स्पर्श व्यंजन के बाद पहले, उसके बाद क्या अंतस्थ मैंने बताया था, फिर उसमें बताया था, फिर आपको संयुक्त बताया था। तो इसमें आपको फायदा, मैंने अभी आपसे कहा मैं पहले अल्प प्राण बता रहा हूँ, प्राण वाली बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, अब देखिए उसका जवाब लीजिए यहाँ पे। उसका जवाब ये है कि क्रम में अगर हम देखेंगे तो प फ ब भ म के बाद य र ल व शुरू होता है ना, तो अल्प प्राण में वही अंतस्थ व्यंजन भी ऐड हो जाएगा यहाँ पर, अंतस्थ वर्ण, यानी कि 4 वर्ड ये जुड़ करके ये पूरे टोटल क्या बन गए आपके अल्प प्राण, यानी कि य र ल व मिल करके बन गया अल्प प्राण। अब इसके वर्णों की बात करेंगे तो क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ड प्लस ग, ज, य, द और ध, ठीक है, ड और ध, ड, द, ब, ये, और उसके बाद में अंगा, य, ड़, न, म, ये 5, यानी 5 ये, 5 ये, 5 यानी 15 ये और 4 19,
19 वर्ण आपके किसके हो गए? अल्प प्राण के हो गए। क्लियर? 19 वर्ण अल्प प्राण के, बाकी जो बचे आपके ये क्या हो गए? ये आपका महाप्राण हो गया। महाप्राण में आप देख रहे हैं तो दूसरा चौथा, साथ ही साथ इसमें उष्मीय व्यंजन, उष्मीय यानी कि तीनों स। एक शब्द और भी छूट रहा है, मैंने कहा कि उच्छिप्त वाले व्यंजन ड ढ वाले जो व्यंजन है यह भी इसमें ऐड होंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर ड यूज हो जाएगा और ढ इसमें यूज हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इन लोगों का क्या है, इसमें यूज होता है। ठीक है, इसके ही आधार पे आपको देखना होगा। ठीक, तो ये तो आपका हो गया बच्चों अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी ना आप लोगों को? डेफिनेटली नहीं रही होगी। तो आपको ये क्या हो गया, ये वर्ड आप याद रखिएगा, 5 5 10 हो जाएगा, और 10 और 4 14 1 15, यानी 15 वर्ड यहाँ पे हो जाएंगे, और ये देखिए 20 हो जाएगा बेटा ना, क्योंकि यहाँ पर ये भी हो जाएगा तो 20 वर्ड हो जाएंगे। 20 ये हो जाएगा और 15 ये वर्ड हो जाएंगे। बहरहाल आप समझ गए होंगे आप लोग। वर्ड ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझने के लिए बता दिया है कौन कौन से होंगे। तो अल्पप्राण में कौन से हैं? पहली लाइन, तीसरी लाइन, पांचवी लाइन और अंतस्थ वर्ड। ठीक, उसके अलावा फिर आप देखेंगे महाप्राण में आपके कौन सी? दूसरी लाइन, चौथी लाइन, और उसके बाद में उष्मीय व्यंजन। ठीक है, और इसके अलावा उच्छिप्त व्यंजनों को भी इसमें ऐड किया जाता है। तो उच्छिप्त का ड जो है वो अल्पप्राण में हो जाएगा और महाप्राण में ढ हो जाएगा। क्लियर? ये बात अपना थोड़ा दिमाग में अपने रखे रहिएगा, ये चीज़ें आपके कंप्लीट कर दे। अब हम लोग बात करेंगे कंपित वाले यानी घोष और सघोष वर्डों के बारे में। आइए इसको भी देखते हैं। ठीक है, इस क्रम को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। वही क्रम फिर से हम लोगों का स्टार्ट होगा, और ये तो उससे भी आसान है, इसमें तो कुछ है ये नहीं है, कंपन वाली बात है। देख लीजिए क्या नहीं है इसमें बेटा, आप देखेंगे ये वो क्रम आप वही बनाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इससे थोड़ा आसान रहेगा आपको बनाने का, और कोई मतलब नहीं है इसको। ऐसे बॉक्स बना लीजिए आप, और बॉक्स में सब लिख डालिएगा। ये आपको हमेशा मेमोरी में आपके रहेगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। वही चीज़ें 5 बॉक्स आपने बना दिया, 5 बॉक्स में वही लिखना है आपको। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन आपने लिख दिए। तो बेटा इसमें करना क्या है? अघोष और सघोष, मैंने बताया था इसमें क्या बताना है आप लोगों को? अघोष और सघोष। ठीक है, बताना है आपको। तो इसमें से आप देखेंगे पहली और दूसरी लाइन, इसका सीधा सीधा सिस्टम है, पहली और दूसरी लाइन, और बाकी तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन। ठीक है, इसमें बटा हुआ है। तो पहले हो जाता है अघोष, ठीक है, दूसरे में सघोष, या इसी को ही कहते हैं घोष। सघोष को ही घोष भी कहीं कहीं मिलेगा, आपको तो कंफ्यूज ना होइएगा। सघोष या घोष बात एक ही है। अघोष के अंतर्गत क्या आएगा? पहली लाइन और दूसरी लाइन। ठीक है, पहली और प्लस दूसरी लाइन आपकी किसकी? स्पर्श व्यंजन की, पहली और दूसरी लाइन। ठीक है, ये पूरे क्या है? स्पर्श व्यंजन है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ बेटा, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ड आते हैं आपके, ये 25 वर्ड आपके यहाँ पे हैं। ठीक है, तो अघोष वर्ड में पहली और दूसरी लाइन, पहली लाइन का मतलब यहाँ पे क्रम ये जान रखिएगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी की। ठीक है, तो पहली, दूसरी ये हो गई इसमें, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? इसके साथ जुड़ेगा बेटा, ध्यान रखिएगा बस। केवल इसमें उस वाले में क्या जुड़ा था? देखिए उस वाले में मैंने कहा था अल्पप्राण महाप्राण में, अल्पप्राण वाले में अंतस्थ व्यंजन जुड़ा था, क्योंकि उसमें के तुरंत बाद अंतस्थ शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर सघोष और अघोष, अघोष और सघोष वाले वर्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले उष्मीय जुड़ेगा। पहले वाले में, किसमें? अघोष में उष्मीय जुड़ेगा। तो उष्मीय में, लेकिन ये ध्यान रहे उष्मीय 4 वर्ड होते हैं, बड़ा सा, पेट फाट सा, छोटा सा और ह। लेकिन यहाँ ह नहीं जुड़ेगा, ध्यान रहे, यानी कि बड़ा सा रहेगा, पेट फाट सा रहेगा, उसके बाद में छोटा सा, ये 3 सा, यानी तीनों सा जुड़ेंगे, और प्लस पहली और दूसरी लाइन जुड़ेगी। इतना ही केवल आपका अघोष वर्ड के अंतर्गत आएगा। देन इसके बाद आप देखेंगे तो जितना सब बचा है सब इसी में रख दीजिए, और कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत एक्स्ट्रा नहीं है। क्या लगाने की जरूरत नहीं है? यानी कि दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन किसकी? स्पर्श वर्ड की। स्पर्श वर्ड की तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन रखनी है आपको। बचा हुआ इसका क्या था भैया? ह बचा हुआ था, तो ह भी रख लेते हैं, और अंतस्थ को भी रख लेते हैं इसी में। अंतस्थ में या र ल व भी इसी में आ जाएगा। इसके बाद बचे क्या? उत्क्षिप्त और आगत। तो उत्क्षिप्त को भी लिख लीजिए, ड और ढ को भी रख लीजिए,
और ज और फ को भी रख लीजिए, जितना बचा है सब इसी में एडजस्ट कर लीजिए। इसके अलावा फिर क्या है, सभी स्वर मतलब कौन से, 11 टोटल स्वर, सभी स्वर मिला के क्या हो जाएगा आपका घोष। ये भूल जाओगे तो व्यंजन संधि नहीं पढ़ पाओगे, इस नाते ध्यान रखना बेटा। घोष में क्या क्या आता है आपको, घोष जब वहाँ पे हम लोग सब जब पढ़ेंगे और उसको जब संक्षिप्त करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया, तो ये ऐसे नहीं आ गया, चूंकि ये होता है इसमें, इस नाते आ गया। तो इसको आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन आपकी इसमें होगी, और ह होगा या रलव होगा, ज फ होगा और ड ढ होगा और सभी स्वर होंगे। ये आपके किसमें, सघोष वर्ण के अंतर्गत आएंगे। कंप्लीट। अब आपका अल्फ़ाबेट से लगभग सारी चीज़ें टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है इसी से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर इससे भी कुछ इतर बनता है तो उसको हम समय पे आपको देते रहेंगे। उम्मीद है कि इससे इतर कुछ भी नहीं आने वाला है। आप जितना भी प्रैक्टिस सेट आप हिंदी के करते हैं वर्णमाला से रिलेटेड, आप इस वीडियो को देखने के बाद उतना करिएगा। उम्मीद है कि कहीं कोई असुविधा नहीं होगी, और आप लोग इसको सीरियसली देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आगे के क्रम में हिंदी की भी जो हम लोगों ने वर्ड श्रृंखला स्टार्ट की है, आपको संपूर्ण हिंदी यहाँ पे कंप्लीट आपको देंगे। कहीं और किसी चैनल पे आपको देखने की कोई ज़रूरत, मतलब महसूस करिएगा तो करिएगा, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको लगभग करीब में सारे कंप्लीट आपको यहाँ मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ इस क्रम के बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं समीक्षा अधिकारी स्पेशल क्लासेस। समीक्षा अधिकारी के लिए जो भी उसके 6 सेगमेंट हैं, उन 6 सेगमेंट को हम लोग डिटेल में देखेंगे। 5 दिसंबर को पेपर है, उसके पहले ही सारी चीज़ें हम लोग 1 महीने में हिंदी को कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोग इसमें साथ बने रहिए, जो भी असुविधा होती है आप उसको बताइए हमको। अगर कोई त्रुटि हो तो उसको आप बताइएगा, या किसी तरह की आपको कोई जिज्ञासा हो, कुछ भी चीज़ें जाननी हो तो आप उसको बता सकते हैं। धन्यवाद।